हेलो दोस्तों, अभी की ताज़ा खबर। भारत के जम्मू कश्मीर में मिला 59 लाख टन लिथियम। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। आपको बता दें कि लिथियम का यूज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बैटरी, मोबाइल फ़ोन बैटरी व लैपटॉप के कई कंपोनेंट बनाने में यूज किया जाता है। इस समय इंडिया यूएसए और चाइना के बाद ईवी का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है और 2030 तक इंडिया में लगभग 30% कार इलेक्ट्रिक होगी। आज के समय में इंडियन गवर्नमेंट ने लिथियम पे लगने वाले टैक्स को भी हटा दिया है और गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज हो। परंतु अभी तक दिक्कत यह थी कि इंडिया अपनी लिथियम आयन बैटरी चाइना से इंपोर्ट करता था, परंतु अब ये प्रॉब्लम कम होती नज़र आ रही है। आज के समय में लिथियम के 1 किलो की प्राइस लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है और इंडिया के जम्मू कश्मीर में अभी लगभग 59 लाख टन लिथियम मिला है। इस लिथियम को जब बाहर निकाला जाएगा तो कई हजारों लोगों को इससे जॉब मिलेगी और इससे इंडिया के डेवलपमेंट और इकोनॉमी पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं लिथियम के बारे में, लिथियम आयन बैटरी के बारे में, और जानते हैं कि आखिरकार इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है और किस तरह भारत की किस्मत अब बदलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये डिस्कवरी इंडिया के लिए एक नई किरण के रूप में बन के आई है और क्या अब इंडिया चाइना को कम्पीट करके टेक्नोलॉजी और एनर्जी का नया लीडर बन सकता है और इसका पीओके पर क्या असर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लिथियम की डिस्कवरी सन 1847 में की गई थी और लिथियम ऐसे मिलता नहीं है, यानी कि और खनिजों सोने और चांदी की तरह नहीं मिलता। वैज्ञानिकों के अनुसार लिथियम मुख्य रूप से नोवा एक्सप्लोजन से होने वाली रिएक्शन से ही बनता है, परंतु ये अभी तक हमारी धरती में कुछ मात्रा में स्थित है और इसकी मात्रा भी सीमित है। पर अब जानते हैं कि ये आविष्कार लोगों को इतना पसंद क्यों आ रहा है। आखिरकार लोग लिथियम आयन बैटरी को ही क्यों पसंद करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी उस ईवी के टोटल प्राइस की लगभग आधी प्राइस की होती है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कार लेते हैं तो उसकी 50% कॉस्ट उसकी लिथियम आयन बैटरी की होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लिथियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब जानते हैं कि आखिरकार ये सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी का ही क्यों यूज करती है। तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण, ये चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी और बैटरी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी चार्ज होती। दूसरा कारण है कि ये बैटरी सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। और तीसरा और मेन कारण है कि लिथियम काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ये पानी से भी हल्का होता है और इस कारण इससे बनने वाली बैटरी भी काफ़ी हल्की होती है, जिससे हमारी ईवी ज़्यादा किलोमीटर चल पाती है। तो इन्हीं सब के कारण लिथियम आयन बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई इसकी बहुत ही कम है। एक्सपर्ट का कहना है कि लिथियम आने वाले समय में ट्रक, कार, ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला सबसे बड़ा पार्ट बनेगा और इस कारण अगले आने वाले कुछ समय में लिथियम पेट्रोल और गैस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे इंडिया को काफ़ी प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिथियम मिला है। परंतु अगर आज की बात करें तो आज के समय में लिथियम दुनिया के सिर्फ कुछ ही कंट्री के पास है, जैसे बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। इन 3 कंट्री के पास सबसे ज़्यादा लिथियम है और इन्हीं कंट्री में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। परंतु आगे आने वाले समय में जिस तरह 20वीं सेंचुरी में जिन देशों के पास ऑयल, गैस रिसोर्सेज थे वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे, उसी तरह 21st सेंचुरी में जिस कंट्री के पास भी लिथियम और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वही दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। अब जब एनर्जी और रिसोर्सेज की ही बात हो रही है तो हम चाइना को कैसे भूल सकते हैं। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 79% लिथियम आयन बैटरी को चाइना में ही प्रोड्यूस किया गया था। आज के समय में चाइना ग्लोबल लिथियम ट्रेड का सेंटर बन चुका है। चाइना के पास आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की लिथियम माइंस का 51% और चिली की लिथियम माइन का 23% स्टेक है। इसके अलावा लिथियम को रिफाइन करके जो बैटरी बनाई जाती है उसका भी एक प्रोसेस होता है और चाइना के पास रिफाइन प्रोसेस का 60% हिस्सा है, यानी कि दुनिया के टोटल लिथियम रिफाइन प्रोसेस का 60% केवल चाइना ही कंट्रोल करता है। परंतु भारत में लिथियम की खोज के बाद से ही यूएसए ने अपने कई लोगों को इंडिया भेजा है ताकि वो इंडिया में लिथियम के ऊपर काम कर सके और इसी के साथ वो चाइना के डोमिनेंस भी खत्म कर सके। और इसीलिए कई कंपनीज इंडिया में अभी पैसे भी इन्वेस्ट करना चाहती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि भारत में लिथियम मिलने से भारत को क्या फ़ायदा होगा।
सबसे पहली बात, चाइना की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी और अब इंडिया को अपनी लिथियम आयन बैटरी के लिए किसी भी और कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और शायद इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के कारण अब आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की प्राइस भी कम हो जाए और इसके अलावा भी इंडिया को कई फायदे होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या होगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।